नमस्कार, जय हिंद साथियों। शिक्षार्थ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में हम लोग आज विवाह चैप्टर पढ़ने वाले हैं। विवाह के बारे में भारतीय इतिहास में कितने तरह के विवाह होते थे, किस किस तरह से विवाह होते थे, इन सारे विषय पर चर्चा करेंगे। मुख्य सेविका से संबंधित जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख लें। तो सबसे पहले विवाह की अगर बात करें तो 2 विषम लिंगी व्यक्तियों के मध्य होता है। स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से सामान्य रूप से विवाह होता है। तो विवाह क्यों होता है? विवाह का मुख्य अगर कारण देखा जाए तो अपने वंश की उत्पत्ति, परिवार की देखरेख, एक दूसरे का सहयोग, इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विवाह की आवश्यकता होती है। एक चीज़ आप लोगों को और बता दें कि पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही है, यही मान्यता चली आ रही है जो आप लोगों को बताया हमने कि विवाह के मुख्य कारण क्या है। क्योंकि वंश की जो उत्पत्ति है यही परिवार विवाह होने का मुख्य कारण है। स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं, उनमें जो मोहब्बत होती है, वंश को आगे बढ़ाया जाता है, एक दूसरे की देखरेख होती है, इसी वजह से विवाह होता है। पुराने समय में ये कहा जाता था कि गृहस्थ आश्रम जो होता है, 4 आश्रम होते हैं, उसमें से जो गृहस्थ आश्रम होता है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब विवाह करने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये सर्वश्रेष्ठ जो है आश्रम के अंतर्गत आता है। एक यहाँ पे कहावत है कि गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले को ही कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा हरिद्वार आदि के तीर्थ स्थल उसको मिल जाते हैं। महाभारत काल में भी कहा गया था कि अविवाहित कन्या चाहे जितना भी चाह ले, लेकिन तपस्या के बल पर पुण्य संचय, चाहे जितना भी चाह ले, तपस्या के बल पर पुण्य संचय कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति नहीं प्राप्त हो सकता है। ये जो है महाभारत काल की एक कहावत है। मुख्य बात यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि विवाह जो है सभी आश्रम में सर्वश्रेष्ठ है, सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, परिवार की जिम्मेदारी से बंधने का काम करता है। व्यक्ति विवाह से पहले चाहे जो कुछ करे, इधर उधर मतलब कमाए या ना कमाए, काम चलता रहता है, लेकिन जब वैवाहिक संबंधों में बंधता है तो उसको उसके जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है कि वो उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। उसका मतलब जीने की कोई एक जो है आधार उसका बन जाता है। इसलिए विवाह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। विवाह वह आधार है जो घर बसाता है और बच्चों के पालन पोषण तथा आर्थिक सहकारिता व सहायता उत्तरदायित्वों को नींव को बनाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह का तात्पर्य बच्चों के जन्म देना, समाज जो पालन पोषण करना, निरंतरता को कायम रखता है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हमारे हिंदू के जो 16 संस्कार होते हैं उसमें का जो है एक संस्कार धार्मिक संस्कार माना गया है, क्योंकि इस विवाह पद्धति के अंतर्गत कुछ धार्मिक नियम, तरीके, धार्मिक कृत्य होते हैं जिसका जो है संपादन किया जाना विवाह के संपूर्ण होने के लिए आवश्यक है। इन धार्मिक कृत्यों को कन्यादान कहते हैं। जब विवाह होता है तो जो कन्या जो वधू पक्ष होता है वो कन्यादान कहता है। परिग्रहण और सप्तपदी प्रमुख यहाँ पे होते हैं। एक मशहूर व्यक्ति हैं M.K. कपाड़िया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, 1955 में लिखी है। हिंदू वैवाहिक संस्कारों के ऊपर ये पुस्तक लिखी है। इन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि हिंदू विवाह जो हैं वो जन्म जन्मांतर तक साथ में बंधे रहने का एक अटूट विश्वास है। यह संबंध सामान्यतः अटूट रहता है, न टूटने वाला एक विश्वास रहता है। अब जो मैं पॉइंट बताता रहूँगा उनको आप लोग पॉइंट टू पॉइंट साथ में नोट करते रहेंगे। विवाह के ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। विवाह के अंतर्गत धर्म को जो है पहला फर्स्ट पोजीशन पे धर्म आता है। पुत्र पाने की जो कामना होती है वो दूसरा
और काम वासना या रति जिसको बोलते हैं वो तीसरे स्थान पर रखा गया है। जिस तरह से ये लिखा गया उसी तरह से आप लोग लिख लीजिए। बोगार्ड के अनुसार विवाह क्या है उसको भी देख लेते हैं। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, परिभाषा पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा किसकी है, किसके द्वारा दी गई है। हैरी एम जॉनसन के अनुसार यह एक स्थिर संबंध है जिसकी अनुमति समुदाय के बीच अपनी स्थिति को खोए बिना पुरुष तथा स्त्री को समाज देता है। इस तरह स्थिर संबंध को दो और शर्तें यौन संतुष्टि और बच्चे का प्रजनन वहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये दो परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं। तो पी.एन. प्रभु ने हिंदू विवाह के निम्न उद्देश्य बताए हैं, उनके अनुसार हम लोग देख लेते हैं। धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना प्रभु के अनुसार, इनके जो पी.एन. प्रभु हैं इनके अनुसार हिंदू विवाह के जो है 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है धर्म, प्रजा और रति। ये जो है 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन सा? धर्म, प्रजा और रति। अर्थात धर्म विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। विवाह को अपरिहार्य और ज़रूरी मानते हैं क्योंकि पुरुष को जीवन में कुछ धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अनेक यज्ञों तथा उनसे जुड़ी क्रियाओं जैसे कि कन्यादान, होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कुछ ऐसे पूजा या फिर ऐसे आप लोग जानते होंगे कुछ ऐसी पूजा या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें वैवाहिक जोड़ों की ही ज़रूरत होती है। जैसे कन्यादान देने में, हवन में जो लोग बैठते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ों में सप्तपदी जो होती हैं इनमें सब में वैवाहिक जोड़ों को ही बैठाया जाता है। तो ये सबसे पहला लक्ष्य तो धर्म वाला हो गया। और अब दूसरा वाला, पत्नी के अभाव में अविवाहित व्यक्ति जो है यज्ञ की पूर्ति नहीं कर सकता है। व्यक्ति एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से व्यक्ति देवों, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों, जीव मात्र के प्रति दायित्वों को पूरा कर सकता है। स्पष्ट है कि धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए विवाह द्वारा पत्नी प्राप्त करना आवश्यक होता है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने और नैतिक रक्षा के लिए जो है ये अत्यंत आवश्यक है। पुत्र की प्राप्ति अब ये विवाह का दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति माना गया। ऊपर हमने पढ़ाया भी था, पॉइंट जो दिए गए थे, संतानोत्पत्ति को दूसरा माना गया है। और पुत्र की प्राप्ति को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इसका कारण यह है कि पुत्र द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू समाज में यही सारी चीज़ें मानी जाती हैं कि पुत्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र जब अपने पितरों को तर्पण तथा पिंडदान प्रदान नहीं करता है तब तक उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। जब तक तर्पण या पिंडदान ना प्रदान करे तब तक मोक्ष नहीं प्रदान होता है। इस प्रकार पितृ यज्ञ को संपन्न करने और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र की उत्पत्ति आवश्यक मानी गई है। मनु संहिता में यह कहा गया है, मनु संहिता जो है पुस्तक, उसमें यह कहा गया है कि पुत्र द्वारा पिंडदान देने पर ही पिता को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हिंदू विवाह जो है यशस्वी और पुत्र की प्राप्ति पर बल दिया जाता है क्योंकि पुत्र द्वारा विभिन्न संस्कारों, धार्मिक कार्यों को पूरा किया जाता है। और क्या होता है, साथ ही परिग्रहण संस्कार के अवसर पर मंत्रों के माध्यम से वधू को कहता है कि मैं संतान प्राप्त हेतु तुमसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा हूँ। अब तीसरे स्थान पर आता है रति। रति का मतलब होता है काम वासना। इसको जो है तीसरे नंबर पर रखा गया है कि इसको अन्य तीनों से जो अन्य जो 2 पर दिए गए थे उनमें से कम महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि यौन सुख की प्राप्ति को उपनिषदों में जो है बड़े आनंद के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो इसका जो है मेन कारण यही है। और ये भी इसमें बताया गया है कि जो उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए सहवास या फिर यौन संबंध का स्थापना जो है व्यक्ति करें, और इसके उद्देश्य की ये जो है और तीसरे स्थान पर यहाँ पे आता है। अब जब बच्चा हो गया है ना, आपने सामाजिक कार्य भी कर लिया, शादी भी कर ली, तो पारिवारिक उत्तरदायित्व तो आ जाता है। बच्चा आपका हो गया तो उसका जो है पालन पोषण करेंगे, यह चौथा मुख्य उद्देश्य होता है।
है ना, आप किस तरह से बच्चे का पालन पोषण करेंगे, अपने परिवार के कर्तव्यों को किस तरह से निभाएंगे, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। परिवार ही एक इकाई है जिसके द्वारा व्यक्ति का सामाजिकरण और व्यक्ति का विकास उसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये चौथा स्तंभ है। मनुस्मृति या सामान्य शास्त्रकारों के अनुसार अगर देखा जाए तो 8 प्रकार के विवाह को जो है मान्यता दी गई है कि 8 प्रकार के विवाह हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं वो भी देख लेते हैं। हिंदू शास्त्रकार में जो है स्त्री सम्मान तथा शील रक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। 8 विवाह कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक नज़र में पहले, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो ब्रह्म विवाह होता है। बारी बारी से चर्चा भी साथ में करते चलते हैं। ब्रह्म विवाह होता है तो ब्रह्म विवाह में क्या होता है, इस प्रकार का विवाह जो होता है सर्वोत्तम विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह। इसमें जो क्या होता है कि पिता जैसे पुत्री का विवाह करना है तो सुयोग्य वर ढूंढेगा, जो वो अरेंज मैरिज जो जिसको बोलते हैं, तो वही यहाँ पे ब्रह्म विवाह कहा गया है। अब सुयोग्य वर ढूंढेगा, जिसे पहले क्या होता था कि वहाँ पे लोग क्या करते थे कि बुला करके स्त्रियों को वर चुनने के लिए भी कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे ब्रह्म विवाह में क्या कहा गया है कि स्त्री का जो पिता है वो सुयोग्य वर ढूंढेगा, उसके बाद उसका विवाह करवाएगा, साज सज्जा उसको जो भी कन्यादान देना होगा वो सब देता है, ये सारा उसको देता है। अपनी आर्थिक स्थिति अपनी स्थिति के अनुसार विवाह करता था। ब्रह्म विवाह माना गया है, सर्वश्रेष्ठ विवाह इसको कहा जाता है। पुराने समय में इसको सर्वश्रेष्ठ विवाह की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार का विवाह के बाद जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसमें ये मान्यता है कि 21 पीढ़ियों को प्रवृत्त करने वाला पुत्र होता है। ऐसी मान्यता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसी पुराने समय में जो अपना ब्रह्म वो ऋग्वेद है उसमें जो है ऐसी मान्यताएं दी गई हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी प्राचीन काल वाली इतिहास, तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब दैव विवाह के बारे में जान लेते हैं कि दैव विवाह क्या होता है। दैव विवाह में क्या होता था कि जैसे जो पुरोहित होते थे, जो मतलब पंडित जी होते थे, इस तरह के जो व्यक्ति होते थे जो पुरोहित वाला काम करते थे, पंडित शादी वादी वाला काम करते थे, जो शादी या फिर अन्य कामों में जो बुलाए जाते थे, उनके साथ में जब कन्या का जब विवाह कर दिया जाता था, पुरोहित के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर देना, उसको दैव विवाह कहा जाता था। ये दूसरे नंबर पर आता था। इसमें क्या होता था कि इसमें ये भी हो सकता था, वो मतलब हो जाता था कि स्त्री मतलब जो बालिका है वो कम उम्र की हो जाती थी। कभी कभी बालक है जो पुरोहित व्यक्ति हैं वो ज़्यादा उम्र के हो जाते थे। इस वजह से थोड़ा सा इसमें जो है ये सारी इसके जो है कुरीतियाँ इसमें थी। अब समय में ऐसा विवाह जो है, इस विवाह का रिवाज ख़त्म हो गया है। इस प्रकार का विवाह आधुनिक युग में देखने को नहीं मिलता है। अगला आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था कि उसमें जैसे मान लीजिए कोई ऋषि या मुनि बन गया अपनी कम उम्र में, लेकिन क्या होता था कि जब तक आप गृहस्थ जीवन से कुछ नहीं गुजर जाएंगे तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हिंदू समाज में ऐसा माना जाता है। तो क्या होता था कि क्या होता था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वो जो वहाँ के उसके वर कन्या के जो पिता होते थे उसको एक बैल और एक गाय इनके जोड़े देता था, बैल और गाय के। तो जोड़े जैसे देता था तो पता चल जाता था वर के कन्या के पिता को कि इनको शादी करनी है, तो वो कन्या से शादी उनकी करवा देता था। ये जो है आर्ष विवाह होता था। ऋषि मुनि जो हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए बैल और गाय के जोड़े को कन्या पक्ष को दान में देता था। कन्या पक्ष के पिता को पता चल जाता था कि इनको शादी करनी है और अपनी कन्या से उसका विवाह करवा देता था। प्रजापत्य विवाह क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई राजा या कोई मतलब जो जैसे प्रमुख है गांव का प्रधान या इस टाइप का, तो वो अपनी प्रजा मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी पुत्री को दे दान में दे दे, तो वो जो है प्रजापत्य विवाह कहलाता था। उपहार में जो दे दे तो वो प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत आता था। आधुनिक युग में ऐसा विवाह प्रचलन में नहीं है। ये विवाह जो है ब्रह्म विवाह से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसमें पिता लड़की को जो है
देते हुए कहता था कि ये मतलब आदेश देता था कि तुम दोनों आजीवन धर्म का आचरण करो। तो ये जो है प्रजापत्य विवाह हो गया। अब असुर विवाह क्या होता है, असुर विवाह के बारे में भी पढ़ लेते हैं। असुर विवाह किस प्रकार का विवाह है? तो जो असुर विवाह था इसमें कन्या को खरीद लिया जाता था या ज़बरदस्ती उससे छीन लिया जाता था। कन्या पक्ष से जो है कन्या को ले लिया गया, उसको जो है कुछ पैसे दे दिए गए, तो इस तरह का विवाह असुर विवाह कहलाता था। या फिर ज़बरदस्ती उसको धमका करके, है ना, उसकी इच्छा के विरुद्ध करके, ये जो इस तरह से जो विवाह होते थे वो असुर विवाह कहलाते थे। इस तरह का विवाह अब जो है आधुनिक युग में नहीं देखने को मिलता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। अभी गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये सारे चीज़ें हैं अभी रह गए हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चन हैं तो इन पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।